अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़ाइज़ा मिल कश्मीरी गर्ल व्लॉग। एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बहुत बड़ी परेशानी की जो सूरत हाल है वो मेरे सामने है और तकरीबन हर ही घर में तकरीबन ये सब कुछ हो रहा है। हर एक की ज़िंदगी में ये मसाइल भी आ रहे हैं जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। बात कुछ यूँ है कि जब पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर पहले कुछ चंद ही ऐसी कंडीशंस होती थी जिनके लिए आपको ऑपरेशन के लिए ज़रूरत पड़ती थी, या जब भी औरत हामला होती थी तो हामला के बाद जो है ऑपरेशन गिने चुने हुए जो है ख़वातीन होती थी उनका हुआ करता था। वो भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जब वो होती थी तब जाके कहीं ना कहीं सीज़र के ऊपर बात जाती थी। अब यहाँ पे चाहे प्राइवेट हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, चाहे किसी भी आप अदारे की बात करें, यहाँ पे सिलेक्टेड मैं नाम नहीं ले रही, सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ सब लोगों को कि भाई अवेयरनेस, अपने दिमाग को जो है आप लोगों का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है होना कि स्टार्टिंग से ही अगर आपके घर में कोई हामला खातून मौजूद है जिसका तकरीबन जो भी आप जहाँ से भी इलाज करवा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ की जो भी आपके डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर जिससे आप चेकअप करवा रहे हैं रेगुलर की बुनियाद पे रेगुलर जाते हैं, पहले तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट लें या जहाँ से भी आप अपना नाम लिखवाएं, फ़ाइल बनवाएं, वहाँ पे रेगुलर चेकअप के लिए जाया करें। वीक में या मंथ में लाजमी ही जाया करें। बहुत अच्छा होगा अगर आप वीक बाय वीक जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि आपको पल पल की खबर रहेगी। अब यहाँ बात ये आ जाती है, तकरीबन वही बात है कि हमारे पाकिस्तान में हर कोई इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। बहुत ज़्यादा ख़वातीन को भी या जेंट्स हज़रात को भी गायनोकोलॉजिस्ट की इतनी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए किसी को मालूम ही नहीं होता कि ये जो कंडीशन है ये नॉर्मल डिलीवरी की साइड जाएगी आगे जाके या फिर ऑपरेशन की साइड जाएगी, सेक्शन होगा, सी सेक्शन। यहाँ डॉक्टर्स भी बताते नहीं हैं। तो मेरे साथ भी कुछ यूँ ही कंडीशन हुई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ कि कल के दिन आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन ना हो कि मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, तो मेरे दोनों बच्चों के दौरान मुझे डॉक्टर्स ने नहीं इन्फॉर्म किया कि आपकी कोई ऐसी कंडीशन है। मैं बिल्कुल नॉर्मल रही हूँ। हाँ, लास्ट में जाके शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से जाके जो मेरा जो है वो सीज़र हुआ। अब बात यहाँ ये आती है, मेरी कंडीशन ऐसी थी शुगर और उसकी ब्लड प्रेशर की वजह से। अब यहाँ पे और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से कंडीशन जाके सीज़र के ऊपर ही रुके। हुआ कुछ यूँ था कि मेरे दूसरे बच्चे के दौरान ऐसा हुआ था कि लास्ट में जाके मेरा शुगर जो है वो हाई हुआ था। लेकिन ये था कि मैंने अपने आप को एडमिट करवाया हॉस्पिटल में और वहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन रही हूँ डॉक्टर्स के, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप अपना जो शुगर है उसको कंट्रोल में रखें, नहीं तो ये बच्चे और माँ दोनों के लिए आपको मालूम है डेंजरस कंडीशन हो जाती है। लेकिन ये हुआ था कि क्योंकि साल का एंड था, लास्ट डे थी, आपको मालूम है कि हर फाइल क्लोज़ होती है, हर हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड होता है कि कितने पेशेंट आए, कितने ऑपरेशन हुए, कितने नॉर्मल डिलीवरीज हुए। तो मेरा क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा नाम लिखवाया मैंने था, तो वहाँ पे जब मैं लास्ट टाइम पे गई हूँ तो उन्होंने मुझे ये कह के डरा के, मतलब मैं डर गई इतना ज़्यादा। उन्होंने मुझे जब डरा दिया कि आपका तो बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, तो लाजमी सी बात है कोई भी माँ होगी तो वो डर जाएगी कि यार अब इतना टाइम हो गया और ऊपर से मेरे बच्चे की ये सूरत हाल बता रहे हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग डर गए कि भाई अब हम लोग क्या करें। तो हम लोगों ने फ़ौरन उसी वक्त, यानी कि 5 मिनट के अंदर, हमारे पास 5 मिनट के टोटल, उन्होंने कहा कि 5 मिनट में आप लोग फैसला कर लें आपको क्या करना है। सीज़र तो हर हाल में होना है, आप पैसे जमा करा दें। चलें जी, खैर हम लोग अपनी तैयारी में थे, हमें मालूम था कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है क्योंकि मेरे पहले बच्चे में भी सीज़र था, दूसरे में भी ये कंडीशन आ सकती है, इसलिए हम लोग अपनी तैयारी में थे। तो हमने क्या किया कि वहीं हाथ के हाथ हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर वहीं पर नाम लिखा हुआ था, तो मैंने अपना सीज़र के लिए जो है वो सीज़र के लिए हामी बनी। मेरा सीज़र हो गया। सीज़र के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल भी वहाँ पे मुझे ये नहीं बताया था कि ऑपरेशन के बाद मेरा बच्चे की कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो सकती है। उसको जो होती है मशीन, इनक्यूबेटर वगैरह, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस टाइम क्योंकि मुझे नहीं मालूम था, मेरे पहले बच्चे की कंडीशन में ऐसा नहीं हुआ था कि इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है आखिर में जाके। हम लोगों को नहीं गाइड किया था क्योंकि मेरा सीज़र था, तो मुझे सब कुछ मालूम था। मैं बेहोश नहीं थी, मुझे इंजेक्शन दिया गया था स्पाइनल में, तो मुझे सब मालूम था। फिर जब मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है, 1 से 2-3 घंटे के अंदर जब मेरे बच्चे को फीड कराया गया तो फिर वो मालूम होता है कि उसने नाक के ज़रिए वो दूध वापस निकाल दिया। तो ये यानी कि उसके लिए अच्छा नहीं था, ये सही नहीं था। तो प्राइवेट जिस क्लिनिक में मैं थी उन्होंने हमें रेफ़र किया कि आप यहाँ से इस बच्चे को किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाइए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नर्सरी नहीं है बच्चों की।
अब मैंने वहाँ पे जो मेरे जितने मैंने चार्जेस थे वो मैंने उस हिसाब से अपनी अरेंजमेंट कर रखी थी। तो जब बच्चे की बात आती है, मैं किसी और हॉस्पिटल में, फिर मेरे बच्चे को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया किसी और हॉस्पिटल में। तो वहाँ जाके डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका बच्चा जहाँ से आपने सीज़र करवाया, जहाँ आपका केस है, आप वहीं दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हमें नहीं मालूम कि किस कंडीशन में इस बच्चे की अभी सी सेक्शन हो के यहाँ पे आया है। तो फिर यहाँ पे एक और मतलब कि सूरत हाल की, जब प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे नहीं है अरेंजमेंट, वहाँ पे नर्सरी नहीं है बच्चों के लिए, तो इतने ज़्यादा उनके चार्जेस क्यों हैं? वो इतना ज़्यादा चार्ज कैसे कर रहे हैं? और उनको इतना ज़्यादा, उनको उनके पास एनओसी हैं, उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लेटर होते हैं, क्या वो हैं? अगर हैं भी तो गवर्नमेंट ऐसे हॉस्पिटल को कैसे अलाउ कर देती है कि आपके पास जब इतना ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में केसेस देखने के लिए नहीं है, आपके पास इतनी ज़्यादा नहीं है, स्टाफ नहीं है, आपके पास नर्सरी नहीं है बच्चों के लिए, जो कि सी सेक्शन के बाद बच्चे वहाँ जाते हैं जिनकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तो फिर ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके मुझे ये समझ में नहीं आती लोग लाखों रुपए क्यों देते हैं जब उनके पास आगे नहीं है कुछ भी सहूलत। अब बात यहाँ पे ये आती है, जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये है कि वहाँ आप सोच ही नहीं सकते, वहाँ तो पहले तो आपसे कोई बात करता ही नहीं है सही से। अगर आप खुशकिस्मती से आपकी कोई जान पहचान है तो ही वो आप लोगों को मुंह लगाएंगे, अदरवाइज़ कोई भी देखता पूछता नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और प्राइवेट में इतनी जो प्राइवेट बहुत ज़्यादा अच्छे जो हैं, जिनके लाजमी सी बात 2-2 3-3 लाख रुपए जो चार्ज कर रहे हैं सीज़र के, तो उन्होंने तो नर्सरी रखी हुई है। बट जो छोटे पैमाने पे हैं उनमें ये नर्सरी की कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। अब इंसान जाए तो जाए कहाँ? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें कोई मालूम ही नहीं होता, हमें कोई सेंस ही नहीं होता। वहाँ डॉक्टर्स ना तो नर्सरी में बच्चों को देखने मतलब अलाउ करते हैं पेरेंट्स को कि आप एक बंदा जाके देख सकता है। तो मेरी आंखों के सामने, अब मैं यहाँ पे ये बात करती चलूँ कि मेरी आंखों के सामने 20 बच्चे तकरीबन, जिस इंक्यूबेटर में मेरे बच्चे को रखा था, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा के फिर हमने रखवाया था। तो क्योंकि वहाँ जान पहचान थी इसलिए हमने रखवाया, लेकिन जान पहचान होने के बावजूद 20-25 वहाँ पे इंक्यूबेटर थे जिनमें लोगों के बच्चे थे, और उनमें से एक मशीन में मेरा बच्चा भी था। आप यकीन नहीं करेंगे 7 डेज़ मुझे लगे हैं, क्योंकि 7 दिन का प्रोसेस था जिसमें मेरे बच्चे को वहाँ एडमिट किया गया था। उसको निमोनिया था, डबल निमोनिया, जिसकी वजह से वहाँ पे वो एडमिट था। वहाँ पे जितने भी बच्चे थे, मैं अपनी आंखों देखा ये हाल बता रही हूँ कि वो यूं ही तड़प तड़प के दूध के लिए भूख से, मतलब कि आपको मालूम है किस कदर मचलता है बंदा जब बड़ों को भूख लगती है, उनकी क्या कंडीशन होती है। तो छोटे बच्चे यूं ही तड़प तड़प के और यूं ही अपनी जान दे देते थे। अब मुझे ये बताइए कि एक हफ्ते के अंदर मैंने खुद देखा, सिर्फ मेरा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करे, मैं जितना दुआएं मांगू कम है। तो एक मेरा बच्चा, 2-3 और बच्चे तकरीबन मैंने देखे हैं जो सही सलामत अल्लाह ने उनको अपने माँ बाप के जो है गोद में वापस दिया। बाकी वहाँ पे कोई बच्चा नहीं रहा। उसके पीछे मैंने जो कंडीशन देखी वो ये थी कि वहाँ पे जो अमला है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता किसी भी बच्चे के ऊपर, जब तक के पीछे से कोई पीआर, कोई आपका रेफरेंस, कोई आपके ताल्लुकात, कोई आपके जान पहचान नहीं निकलेगी, कोई भी आपके बच्चे की सही से जो है वो देखभाल नहीं करता। ना ही कोई देखता है, ना ही कोई डॉक्टर मुंह लगाता है, आपसे बात करता है। ये आम लोगों की मैं बात कर रही हूँ। जब तक मेरी वहाँ जान पहचान नहीं थी तो मेरे साथ यही हुआ, कोई हमसे बात नहीं करता था, किसी डॉक्टर ने हमें बताया तक नहीं हमारे बच्चे को कब एडमिट करना है, कब इसको डिस्चार्ज करना है, कब इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको किस कंडीशन की वजह से रखा गया है, इसको कब, मतलब जितनी भी आपको मालूम है, जो अब पेरेंट्स जो देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे इस कंडीशन से गुजरना कितना क़यामत गुजरती है उन माँ बाप के ऊपर जिनके बच्चे इनक्यूबेटर्स में या इन मशीनों में रखे गए होते हैं। तो उनके लिए तो एक एक लम्हा क्या आपको मालूम हो सकता है कि कैसा गुजरेगा। तो वही कंडीशन कुछ हमारी थी, लेकिन मैंने जो वहाँ पे अपनी आंखों से देखा तो वो बहुत तकलीफ दे अमल था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, एक तो उनकी नाकुस जो सूरत हाल है कि वो पैसे तो चार्ज करते हैं पर उनके पास आगे अरेंजमेंट नहीं होती, और वो और ऊपर से इतना ज़्यादा वो बंदे को टॉर्चर कर देते हैं जहनी तौर पे कि हम सोचते हैं चलें भाई, आप तो बच्चा भी गया और हम भी गए, तो इसलिए बेहतर है फ़ौरन से फ़ौरन ऑपरेशन करवा दें। अब मुझे ये समझ में नहीं आती, वही एक वक्त था पुराने वक्तों का कि माशाल्लाह से औरतों के 4-5-5 10-10 बच्चे होते थे और नॉर्मल डिलीवरी से। और अब अगर किसी भी घर की अगर मैं बात करूं,
कोई भी नया जोड़ा है उसके यहाँ अगर पहले बच्चे की पैदाश होती है तो 100% सीज़र ही हो रहे हैं, ऑपरेशन ही की शरह में इजाफा होता चला जा रहा है। तो मुझे ये बताइए ये कौन सा रिकॉर्ड टूट गया है पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर? मैं पाकिस्तान में हूँ तो यहाँ की बात कर लेती हूँ कि अगर पाकिस्तान ही की बात करती हूँ तो यहाँ पे ऐसा हो गया है ख़वातीन को कि या डॉक्टर्स को कि सब के ऑपरेशन ही होने हैं, सब ही ऑपरेशन की साइड जा रहे हैं। अगर किसी हॉस्पिटल में 10 या 20 डिलीवरीज होती हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सीज़र ही देखेंगे, ऑपरेशन ही होते हैं, क्योंकि ऑपरेशन में उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो उनका तो पॉकेट मनी अच्छी खासी बन जाती है एक ही ऑपरेशन से। और जो नॉर्मल होते हैं उनमें 5,000 या 10,000 से उनको कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट लूट मार का जो सिस्टम है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है प्राइवेट हॉस्पिटल का, कि वो लूट रहे हैं और हर एक का ऑपरेशन कर रहे हैं और ऊपर से उनके पास कोई भी इतनी अरेंजमेंट होती नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट की साइड हम जाते हैं वहाँ पर कोई देखता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं, और आपका बच्चा, आप अपने बच्चे के से जो है वो हाथ धो लेते हो, आपको पता ही नहीं चलता, आपके बच्चे की डेथ हो जाती है और उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके ज़मीर और उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, क्योंकि वो दिन में हज़ारों बच्चों को, महीनों में वो बच्चों को देखते हैं मुर्दा हालत में, तो उनको उनके जो दिल हैं, वो ज़मीर हैं, वो पत्थर बन चुके हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक नॉर्मल इंसान के लिए ही ये जो दर्द है, ये जो फीलिंग्स हैं वो महसूस कर सकता है जो बाहर है। लेकिन जो हॉस्पिटल के अंदर का जो अमला है या जो स्टाफ है, उनके दिल मैंने खुद देखे हैं, मैंने यानी आंखों से देखा है कि वो पत्थर के हैं, वो पत्थर हैं और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो छील के रख देते हैं आपके बच्चों को और कहते हैं अगर वेन नहीं मिलती बच्चों की, आपको मालूम है वेंस जो है वो बहुत मुश्किल से एक तो मिलती हैं, आईवी करने के लिए वो सर में, आपको मालूम है कि लास्ट में ये होता है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं से भी आपको वेन उनको नहीं मिलती है इंजेक्शन के लिए, सो फिर लास्ट में वो जाके सर में लगाते हैं इंजेक्शन। तो वहाँ पे आप खुद बताइए, वहाँ पानी भर जाता है। क्या ये बात किसी को मालूम थी? कोई डॉक्टर बताता ही नहीं, कोई नर्स बताती ही नहीं है, यानी कि आगे जाके आपके साथ क्या साइड इफ़ेक्ट होने हैं इस बारे में कोई किसी को बताता ही नहीं है। अवेयरनेस और एजुकेशन की कमी की वजह से लोगों को बताते ही नहीं हैं। और सेकंड, गवर्नमेंट में कोई पूछने वाला तो होता नहीं, अगर कोई मर भी जाता है तो उनका यही होता है हमने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन इसमें मतलब कि कंडीशन ऐसी क्रिटिकल बता देते हैं कि इस कंडीशन पे ये बच्चा ये बड़ा था इसलिए इसकी डेथ होगी, इसलिए ये एक्सपायर हो गया। तो मुझे ये बताइए कि दुनिया में ही आप लोगों ने क़यामत का मंजर बना रखा है हॉस्पिटल में, जहां हम मसीहा समझते हैं डॉक्टर्स को, उन डॉक्टरों ने इसको कारोबार बना रखा है। जो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस हॉस्पिटल में मैं गई, मेरा जहाँ से सीज़र हुआ तो बाद में मुझे ये चीज़ें मालूम होती हैं। मैं मानती हूँ कि छोटी ही जगह थी, इतना कोई बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं नहीं गई थी, लेकिन वहाँ पे जो मेरा सीज़र किया गया वो किसी डॉक्टर जस्ट साइड पे खड़े होकर वॉच करता है। वो आप जस्ट एक अपनी सिक्योरिटी के लिए डॉक्टर्स वहाँ रखते हैं, लेकिन वहाँ जो ऑडिट टेक्नीशियन है वो डॉक्टर का पूरा काम करते हैं, वही ऑडिट टेक्नीशियन सब कुछ करता है। और उसके अलावा ऑपरेशन थिएटर के अंदर मुझे ये समझ में नहीं आता कि माना आपने इस कदर हमारी कंडीशनों को ख़राब कर दिया है, औरतों की कंडीशंस को ख़राब करके ऑपरेशन पे ले जाते हैं, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर के अंदर इस कदर आप मर्द हजरात होते हैं कि लेडीज़ भी होती हैं माना, लेकिन हर कोई इतना बेशर्म नहीं है, इतने लोगों में हया है, हर कोई ऐसे जगहों से बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंड नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्रिटिश लोग नहीं हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर का माहौल और कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक औरत मौजूद है, उसके घर से उसके कोई भी जो रिलेटिव है नहीं होता, क्योंकि यकीन आपको मालूम है कि डॉक्टर्स पे होता है कि डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करना है, वहाँ स्टाफ होगा, लेकिन वहाँ पे कंपाउंडर, वहाँ पे नर्स, वहाँ पे ये सारा मर्द हजरात का स्टाफ होता है। ये सब वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? ये सब वहाँ पे इतना एंजॉयमेंट किस खुशी में मना रहे होते हैं? भाई एक तो चलो अगली की मजबूरी है, उसका सीज़र है इसलिए वो वहाँ पे मजबूरी के तहत ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है, लेकिन जो बाकी जो लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, क्या उनके अपने घरों में बहनें नहीं हैं? खैर बहनें भी होंगी, माएँ भी होंगी, लेकिन ऐसे लोगों के जब ज़मीर ही मुर्दा हो चुके हैं तो उनको जगाने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना होगा। तो इसलिए मैंने अपनी तमाम कंडीशन इसलिए यहाँ पे डिस्कस की कि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को समझ आए कि आपकी ज़िंदगियों के साथ, आपके बच्चों के साथ खेला जा रहा होता है, आपको कोई भी गाइड नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको ज़िंदगी अपने बच्चों की चाहिए है, अगर आप चाहते हैं कि नर्सरीज़ में से आपके बच्चे ज़िंदा सलामत वापस आएँ, तो कोई PR, कोई रेफरेंस, कोई ताल्लुकात को आपको निकाल के डॉक्टर्स के पीछे पड़ना होगा और
एक सेकंड के लिए भी मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ें, एक सेकंड के लिए भी नज़र से दूर नहीं करना, क्योंकि नर्स स्टाफ आप लोगों को कभी भी सामने नहीं खड़े होने देते। वो इसीलिए क्योंकि वो तो वहाँ पे गप्पे लगाते हैं, वो तो वहाँ समोसे पकोड़े खा रहे होते हैं और लोगों के बच्चे यूं ही तड़प तड़प के मर जाते हैं और बाहर माँ बाप यूं ही इंतज़ार में होते हैं और आखिरकार जो है वो बाहर निकल के कहते हैं सॉरी हम आपके बच्चों को नहीं बचा सके। तो मैं कहती हूँ शर्म का मकाम है आप तमाम लोगों के लिए जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, जो लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, जो लोगों की औलादों के साथ खेल रहे हैं। तो मेरा ये मैसेज तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए है कि शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने एक तो इस कदर आपने जो अपने जो पैसे हैं इस कदर आपने बढ़ाए हुए हैं। प्राइवेट वालों की फ़ीस इस कदर ज़्यादा है, गवर्नमेंट में तो आपके बच्चे की जान या आपके बड़े की जान ही जानी है, वहाँ तो ज़िंदगी की तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते हो। तो खैर इंशाल्लाह मेरा ये जो मैसेज है सब तक पहुँच जाएगा, मैं उम्मीद करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और डिस्कशन करूँगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ़ाइज़ा बी कश्मीरी गर्ल व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।